अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीप्स एंड प्रॉफिट्स। कल के दिन की बात करते हैं। कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका, लेकिन कोशिश करूँगा नेक्स्ट ऐसा ना हो। कोशिश पहले भी करता हूँ, लेकिन कुछ टाइम मैनेजमेंट इस तरह से नहीं हो पा रही होती कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो टाइमली अपलोड हो जाए। लेकिन जो ग्रुप का हिस्सा होते हैं उनके साथ तो जो है मेरी अटैचमेंट रहती है, और पर्सनली भी जो मैसेज कर रहे होते हैं उनके साथ भी अटैचमेंट रहती है। अभी कुछ ये जो दिन हैं, लाइक मैंने आपको बताया था कि 15 जैन से तकरीबन 7 से 8, 15 दिसंबर से 7 से 8 जैन हम ट्रेड करते नहीं हैं। मतलब ट्रेड ना करवाई जा रही होती है, ना ट्रेड हमारी चल रही होती है, ना कुछ ज़्यादा जो है वो हम ट्रेड्स की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। कोशिश कर रहे होते हैं कि मार्केट से जो है वो थोड़ा सा दूर ही रहें। रीज़न इज़ के जो मैनिपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और देखें, बहुत सी ऐसी जो है मेरे पास मिसालें हैं इन दिनों में भी। अगर हम मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि गोल्ड में अगर आपको ट्रेड करनी है तो गोल्ड के अंदर मैनिपुलेशन वैसे भी आम दिनों में भी ज़्यादा होती है। रीज़न इस केस में जो फंड्स का इन होना आउट होना ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों का जो फोकस है, ख़ास तौर पे डिटेलर को बहुत पसंद है भाई गोल्ड, और गोल्ड पे उनको जो है वो ट्रेड करनी होती है और अपना कबारा कराना होता है। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है हर बंदा जो है गोल्ड 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 कर रहा होता है। तो गोल्ड के ऊपर जो ट्रेड होती है वैसे भी जो आम दिनों में बड़ी मैनिपुलेटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक बल्क लेवल पे जो है वो इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। उनका बहुत ज़्यादा फंड जो है इसके अंदर रिवॉल्व हो रहा होता है, ज़ाहिर सर्कुलेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस लिहाज से अगर इन दिनों की भी बात करें तो इन दिनों में भाई वैसे ही मैनिपुलेशन बहुत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गोल्ड के अंदर जिस वक्त गोल्ड 2656 के पास था, जहाँ से ज़ाहिर है ये नीचे अभी 2583 तक आया है, तब उन दिनों में या उस वक्त में जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन उस दिन भी जो है इसने एक मैनिपुलेटिव मूव दी, और खैर मार्केट 2 से 3 दिन एफओएमसी से पहले जो है वो पूरी तरह से आपके सामने है साइडवेज रही। और कल के दिन में जबकि सबको ये पता था, और आप जो हिस्ट्री को जानते हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, वो जानते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो पहले गोल्ड जब 0.25 यानी कि क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट्स जो हैं कम होते हैं तो गोल्ड एक दफ़ा लाजमी ऊपर जाता है, और बाद में गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। हाँ, अगर 0.50 हाफ परसेंटेज पॉइंट्स होंगे तो ज़ाहिर गोल्ड कल ही बुलिश हो जाता और कल ही जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकता था। लेकिन ज़ाहिर है 0.25 हुआ, और रीज़न इज़ के ये 0.25 ही जो है इसने ये बताया कि भाई इसका मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो उस तरह से रेट कट नहीं हो रहा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और पॉवेल साहब ने प्रॉपरली कल बिटकॉइन के बारे में भी कह दिया कि हम बिटकॉइन को ऑन नहीं करते। और कल पॉवेल साहब ने ये भी कह दिया कि भाई अभी भी जो हमारी जो उनका हमेशा का वतीरा है कि भाई हमारी जो इकॉनमी है वो स्टिल रेजिलिएंट है और बड़ी चौपी है, और अभी भी इतनी ज़्यादा जीडीपी है, हमारा रिटेल सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टिल हाउस होल्ड कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन अभी भी उस तरह से कंट्रोल तो हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट रेट कट को बहुत ज़्यादा पेस के साथ बढ़ाया या रेट कट ज़्यादा किए तो फिर ज़ाहिर है हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल अपना जो है वो लूज़ कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न थी, एक हॉकिश जो है किस्म की बातें थी, जिसकी वजह से गोल्ड में बहुत ज़्यादा जो है एक इम्पैक्ट आया। देखें, बात को याद रखें, सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट होना या रेट इंक्रीज़ होना बात नहीं है। असल में पॉवेल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा चलती है, वो असल में मार्केट में इम्पैक्ट पैदा करती है, तो हमें उसको देखना होता है। और कल ज़ाहिर है गोल्ड में हर बंदा ज़ाहिर है ये सोच रहा था कि गोल्ड में जब रेट कट होगा तो गोल्ड एक दफ़ा ऊपर जाएगा, लेकिन बात यह है रेट कट उस तरह हुआ नहीं। हाँ, 0.50 होता तो फिर हम कहते हैं कि यार गोल्ड बुलिश हो सकता है। लेकिन बात फिर वही है कि जब जब गोल्ड में पर्टिकुलरली सेलिंग हो रही होगी तो इसका मतलब है कि बैक एंड पे एक बिग इंस्टीट्यूशन ये तैयारी कर रहा होगा कि एक अच्छी बाय करे। क्यों? क्योंकि उनका जो मोटो है वो हमेशा यही होता है कि ऑलवेज बाय विद द डिप। ख़ास तौर पे देखें, मैं अक्सर लोगों को ये बात शेयर भी करता होता हूँ कि गोल्ड में अगर आपने कामयाबी लेनी है ना तो भाई हमेशा गोल्ड के बायर बनो। जब जब इसमें डिप मिले इसमें बाय करो। और
हम रिटेलर क्या कर रहे होते हैं, जब भी मार्केट में जो एसेट होता है वो सस्ता हो रहा होता है तो हम उसको बेच रहे होते हैं, और जब वो महंगा हो रहा होता है तो हम उसको ख़रीद रहे होते हैं। जबकि जो बड़ा एक जहन है, या इसको ऐसे कह लेंगे, जो एक बड़ा अदारा है या जो मार्केट का एक बिग इन्फ्लुएंसर है, जो मार्केट के अंदर एक बिग कंट्रोलर है, या जो मैसिव कंट्रोलर्स हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमेशा सस्ते होने पे ख़रीदें और महंगे होने पे बेचें। ठीक हो गया। अब गोल्ड के अंदर इसकी एक नेचर बनी हुई है। देखें, मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि गोल्ड में एक नेचर बनी हुई है कि गोल्ड पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 1000 का साइकिल कंप्लीट करता है, और मैं आपको हमेशा 30-80 के सीक्वेंस को बार बार फोकस करने की बात करता हूँ। आप देख लें, कल मार्केट 2683 से ही 2626 तक गई। वहाँ पर एक 1 आवर में इवनिंग स्टार बना, और मार्केट आप देख लें कि कहाँ तक आई, 2687 तक। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि उसने 500 पॉइंट्स पहले ऊपर निकाले, और फिर 500 पॉइंट्स ऊपर निकाले, और फिर 500 पॉइंट्स जो है वो नीचे की तरफ जो है मार्केट ने निकाल दिए। इसका मतलब है कि मार्केट में आज बाइंग भी चली और मार्केट में सेलिंग भी चली। लेकिन एक बात याद रखें कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं, कुछ ऐसी डाइवर्जेंसीज हैं। और देखें, एक सवाल है, मार्केट आज 2626 से क्यों गिरी? भाई, क्या 30 के पास नहीं है ये? क्या कल मार्केट 37-36 से नहीं नीचे आई? जब एफओएमसी का टाइम था तो मार्केट 2636 के पास थी। ठीक है, तो मार्केट क्या 330 के ही लेवल के पास से नहीं आई क्या? उससे पीछे हम अगर थोड़ा सा इसको बैक एंड से देखते हैं तो क्या मार्केट 2683 से नीचे नहीं आई? क्या मार्केट कल आज ही सुबह में 2583 से 2587 से ऊपर नहीं गई? तो भाई, ये जो 80 और 30 का जो सीक्वेंस है, इसमें गोल्ड में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ऑन किया जाता है। ठीक हो गया। और एक आपको चीज़ बताता चलूँ कि जब भी सेलिंग होती है तब गोल्ड में बाइंग तैयार हो रही होती है। अब गोल्ड में आज जो वॉल्यूम लगा है, ठीक है, ज़ाहिरन तो आप गोल्ड आज बहुत ज़्यादा नीचे वर्टिकली फॉल में गया ना, लेकिन आप ये बताएं कि आज गोल्ड में जो वॉल्यूम लगा है, जो पिछले 2 दिन से सेलिंग का वॉल्यूम था, जो आज बाइंग का वॉल्यूम है। देखें, एक दो चीज़ें समझें। जब मार्केट अपना लो लगाए और लो के पास पास आके क्लोजिंग दे दे, इसका मतलब है भाई बड़ी बीरिश क्लोजिंग है। बल्कि इवन के कोई भी कैंडल अगर अपना लो बनाए, लो के पास आके क्लोज हो जाए, इसी तरह कोई भी कैंडल अपना हाई बनाए, हाई के पास आके क्लोज हो जाए। आज मार्केट ने अपना लो बनाया क्या 2687, और तकरीबन 2600 के पास पास जो है 2600 के पास पास जो है अभी वो क्लोजिंग देने जा रही है। इसका मतलब है वो अपना 50% भी रिट्रेस नहीं कर सकी। मतलब सुबह में उसने मॉर्निंग में रिट्रेस किया, लेकिन यूएस सेशन में उसने अपना 50% भी रिट्रेस नहीं किया। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अभी 2587 पे थी, और अगर कहीं मार्केट तकरीबन 2610 के पास कहीं जाके, ठीक है, 2610 या 2608 या 2612 के पास जाके क्लोज हो जाती, तो हम कहते हैं अच्छा यार, जो इसका आज का लो था, इसने 50% रिट्रेस किया और उसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। तो फिर हम कहते हैं कि यार कल इसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि ये एक और सेलिंग का जो है वो एक सेलिंग की मजीद कैंडल बनाए इंट्राडे के अंदर। मेरी बात को समझिए। अभी तो ज़ाहिरन तो हमें यही नज़र आ रहा है ना कि भाई देखो, इसने 2600 के नीचे नीचे ही आकर अपने रेजिस्टेंस के नीचे नीचे आके क्लोजिंग देने जा रही है मार्केट। ठीक है, और ये इसने अपना 50% रिट्रेस भी नहीं किया। तो हम ये कहेंगे कि यार इसका मतलब है कल ये मजीद बीरिश होगा। लेकिन फिर वही बात, जब जब सेलिंग होगी तब तब गोल्ड में बाइंग तैयार होगी। और इस वक्त जितनी भी मोस्टली मूव आ रही है, ये तकरीबन रिटेलर मूव है। और इसको ऐसे कह लें कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी वर्क उस तरह से नहीं कर रहे। और जो मार्केट के ऑपरेटर हैं वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से मार्केट में स्कैम कर रहे हैं। आपको दिखाया कुछ जाता है, आपके साथ होता कुछ है। आपको ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई जाएगी, आप सेलिंग में बैठेंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी। आपको इवनिंग स्टार दिखाया जाएगा, मार्केट मॉर्निंग स्टार के जैसे रिएक्शन देगी। आपको मॉर्निंग स्टार दिखाया जाएगा, मार्केट में आपको इवनिंग स्टार वाला मामला नजर आएगा। तो ये चीज़ें मार्केट में भी कुछ दिन चलेंगी, तो इसलिए हम इन दोनों में ट्रेड नहीं करवाते। देखें, जो पुराने ट्रेडर हैं वो तो इस बात को समझते हैं। अब होता क्या है कि इन दिनों में मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेटिव मूव करती है। ठीक है, अब इसलिए हम फिर ट्रेड नहीं कर रहे होते। अब देखें, आज जो इसने बाइंग का, आप देखें मार्केट तो बड़ी नीचे आके क्लोज हो रही है, लेकिन आप देखेंगे जो वॉल्यूम है वो गोल्ड का 2 दिन की सेलिंग साइड का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा है।
देखें, जो VSA को, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि भाई अगर कैंडल्स बीरिश हैं तो उसका जो वॉल्यूम है, जो VSA के लिहाज से जो उसकी वॉल्यूम बार्स हैं वो उसको सपोर्ट करें, लेकिन वो तो उसको सपोर्ट नहीं करी। अब वॉल्यूम बाय का ज़्यादा है, फिर 1 आवर में 30 मिनट में एक W पैटर्न जो है वो एक्टिव हो गया पार्शियली। अच्छा, अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि W पैटर्न डबल बॉटम बना, वो एक्टिव हो गया। देखो भाई, मार्केट ने कल एक 87 लगाया, आज मार्केट ने फिर इसको रिटेस्ट किया, और आप प्रॉपरली 1 आवर पे जाएं, आपको वहां पे जाके नजर आएगा कि W पैटर्न बना हुआ है और कैसे एक्टिव होता है। अगर हमें M30 पे, मिनिमम M30 पे कोई 3 कैंडल बुलिश मिले, देखें अभी गोल्ड ने 1 आवर में आज इवनिंग स्टार बनाया था जब 2626 पे था, और अभी गोल्ड ने तकरीबन 30 मिनट पे एक मॉर्निंग स्टार बनाया है, ठीक है। और मार्केट ने M30 पे बैक टू बैक 3 कैंडल जो है वो बुलिश बनाई है, विद मोमेंटम, विद वॉल्यूम, मतलब कैंडल के अंदर प्रॉपरली मोरोबुजोस कैंडल है, मोमेंटम कैंडल्स हैं। तो अगर मोमेंटम कैंडल के साथ 3 कैंडल बैक टू बैक बने तो हमें ये तकरीबन कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट अब अपनी नेक लाइन तक जाएगी। तो कल के दिन में हाईली चांस कि मार्केट 2626 तक जाए। हाँ, एक बात याद रखें, मार्केट के पास एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रही है, एक चैनल है, प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन है, वो 26 तकरीबन 0405 के पास है, 260405। अगर ये ब्रेक हो जाता है, देखें कल के दिन में अगर 2605 ब्रेक हो जाता है तो फिर याद रखें कि मार्केट 2617 और तकरीबन 2625 तक जाएगी। जिस दिन, देखें अभी तो 4 आवर भी बीरिश है, और याद रखें 1 आवर भी बीरिश है, इंट्राडे भी बीरिश है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने 2634 को ब्रेक किया, इस वक्त तब तक हम सेलिंग देखेंगे जब तक मार्केट 2634 से नीचे। जैसे ही मार्केट 2634 को ब्रेक करेगी तो इसका मतलब हम कहेंगे अच्छा यार 4 आवर जो है बुलिश हो गया, और अब हम हायर हाई हायर लो की तरफ जाएंगे। फिर हम रिट्रेसमेंट, जैसे ही मार्केट 4 आवर क्लोज करेगी 34 के ऊपर, 2634, जो कि इस वक्त स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस बन चुकी है गोल्ड के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, अच्छा यार हम अब रिट्रेसमेंट पे इसकी जो है वो बाय करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह करके देखें, गोल्ड को थोड़ा सा यार समझा करें। गोल्ड में अच्छा एक तो बात यह है कि ये जिद छोड़ने मैंने गोल्ड पे ट्रेड करनी है, रीजन इज कि गोल्ड में गरीब होना है तो ट्रेड कर लो, अगर अमीर होना है तो गोल्ड को छोड़ दो। अमीर होना है तो BTC पे ट्रेड कर लो, अमीर होना है तो ऑयल पे ट्रेड कर लो, अमीर होना है तो भाई US30 पे और नेस्टेक पे ट्रेड करो, ठीक है। अगर आपने गरीब होना है तो भाई गोल्ड पे ट्रेड कर लो, सीधी सी बात है, आप दिनों दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह गरीब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझें, गोल्ड को जिद नहीं है यार मैंने गोल्ड पे ट्रेड करनी है और गोल्ड पे ही रहना है। तो इस तरह करके जो है वो आप चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं। देखें अब आसान करते हैं, कल के दिन में अगर गोल्ड ने 2606 के ऊपर 2606 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर दी सुबह में, मॉर्निंग में, तो फिर हम कहेंगे अच्छा यार अब ये 2617 और 2625 और 2633 की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। अगर 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 ऐसा हुआ 2606 तो आपको 2599 मिले, 2600 मिले, 2600 आप इसको बाय करो, 2698 मिले, 99 मिले, आप इसको बाय करो। इसी तरह ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, अब जब तक गोल्ड 2682 के नीचे 4 आवर क्लोज नहीं करता, अगर इसने कर दी तो फिर हम 2666 और 2566, अगर गोल्ड 2582 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज कर देता है, 2582 सुन लो, तो फिर भाई 2566 जो कि इसका नीचे गैप भी पड़ा हुआ है, और 2552 और 2538 की तरफ गोल्ड जाएगा। लेकिन अभी उसके, देखें हम लेवल टू लेवल चलेंगे, अभी उसके चांसेस नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं भाई, गोल्ड में वॉल्यूम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इसी तरह जो है कल के दिन में BTC की बात करें तो भाई BTC में 94,200 से आप बाय कर सकते हो। जैसे ही 94,200 के नीचे, देखो BTC बार बार एक ही बात प्रीवियस वीडियो उठाओ, BTC को सेल करो, BTC में बाय मत करना, BTC का सेलिंग का टाइम आ गया है। वीडियो उठा लें, मैंने आपको BTC 1,08,000 से बताया था, आज BTC अल्हम्दुलिल्लाह 95,000 लगा चुका है। और अब आप देख लें कि मार्केट ने तकरीबन आपके सामने 1100, 1200 पिप्स, 1300 पिप्स निकाले, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें देखें, ये लर्निंग से आती हैं। अब आपको क्या करना है, BTC आपको 1,01,800 से 1,02,400
1,01,800 से 1,02,400 से आप इसको जो है अच्छी सेल कर सकते हैं। लेकिन देखें, करने को तो आप 98,800 से भी कर सकते हैं। 98,800 से 99,300 के अंदर आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि 1,01,800 का वेट करो। बाय जहां से करनी है आप 94,200 से इसकी पहले बाय करो। हाँ, BTC में आप थोड़ा बाइंग निकल सकती है। ठीक हो गया। BTC में काफ़ी देखें, ये प्रॉफिट टेकिंग है। BTC में ये प्रॉफिट टेकिंग है। जिसने बाय की थी, ज़ाहिर है उसने महंगे में बायर को मार्केट से आउट कर दिया, उनके हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन की और मार्केट नीचे आ गई। ठीक हो गया। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इस तरह करके आप ट्रेड करेंगे अनटिल अनलेस BTC 1,03,500 के ऊपर कोई इंट्राडे क्लोजिंग ना दे, तब तक आप इसकी रिट्रेसमेंट पे सेलिंग में रहो। ठीक हो गया। देखो, मोमेंटम के साथ ट्रेड किया करो। जब मोमेंटम सेलिंग का बना हुआ है तो फिर जो बाय के जो सपोर्ट होती हैं, जो हम कह रहे हैं यार यहाँ से डिमांड है, यहाँ FVG पड़ा है, यहाँ इम्बैलेंस पड़ा है, या भाई यहाँ पे जो है फिबोनाची सपोर्ट पड़ी है, यहाँ पे जो है भाई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो इस तरह की हम बातें कर रहे होते हैं। फिर वो हमारी कोशिश ये होती है कि यार अगर ट्रेंड के साथ की ट्रेड करेंगे तो हम फिर रिट्रेसमेंट पे ट्रेंड का वेट करें। अब क्या करें, आप BTC की बाय करें यार, मैंने आज बाय भी करवाई है, सेल भी करवाई है, इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप सेलिंग साइड पे देखें। 1,03,400 देखें, BTC क्या कर रहा है, अब SBR स्ट्रक्चर्स बना रहा है, और BTC क्या कर रहा है कि ऊपर से नीचे स्क्वीज करता जा रहा है रेजिस्टेंसेस को। ठीक हो गया। तो इस तरह करके जो है वो BTC में आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी रही बात ऑयल की, तो ऑयल को भाई 68.40 से पहली बाय डालो। ठीक हो गया। और ऊपर से अब आपके पास जो है वही बात है कि 70.30 से 70.70 इसके साथ आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह ऑयल अभी कर रहा है, आप 69.70 से भी सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह आप ऑयल पे ट्रेड करेंगे। और रही बात नेस्डेक की, तो नेस्डेक भाई 150 से बाय करो, 21,150। मैं आपको इतने दिनों से कह रहा था कि भाई रिट्रेसमेंट आएगी तो बाय करेंगे, रिट्रेसमेंट आएगी। बड़ा अच्छा जो है वो डंप लिया है जो है वो नेस्डेक ने। और बड़े दिनों से मैं आपको कह रहा था कि 800 का एक एरिया बन सकता है, 21,800, लेकिन उस वक्त में नहीं बना। और अभी मैंने आपका रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे तो आप 150 का वेट करो, 21,150 का वेट करो, वहां से इसकी बाय डालो, अच्छा रिजल्ट देगी आपको। और ऊपर से जो है 560 से 660, 21,550 से 560 से 21,660 में जो है आप पहली सेल ट्राई कर सकते हो। ठीक हो गया। इस तरह करके आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी यार जो चीज़ पूछनी है आप डायरेक्टली पूछा करें। और बहुत ज़्यादा चैनल्स को, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन करने से भी लॉसेस होते हैं, मैं आपको बता दूँ। एक बंदे को सिलेक्ट करें, कोई भी बंदा सिलेक्ट करें, उसके ऊपर अपना ईमान रखें। आप अल्लाह पर ईमान होता है, उस बंदे के ऊपर जो है वो आप यकीन रखें और उसको फॉलो करें और ट्रेड करें। ठीक हो गया। इस तरह करके इंशाल्लाह ताला कल के दिन में हम ट्रेड करेंगे। और अब मंडे की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके साथ कोशिश करूंगा वीकली वीडियो भी बनाऊंगा और आपके साथ काफ़ी लर्निंग बेस्ड बातें करूं। अपना ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। मंडे को वीडियो, संडे नाइट पे वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। और कल जुम्मे का दिन है, याद रखिए जुम्मे का दिन मैनिपुलेटिव हो जाता है। और कल मैं गोल्ड को अच्छा खासा बुलिश देख रहा हूँ। बाकी हम लेवल टू लेवल चलेंगे। हमें पता चला 2582 के नीचे 4 आवर क्लोज होगी तो भाई हम सेलिंग में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी कोशिश करें कि आप जो है क्योंकि याद रखें कि DXY डी जो है अपने इंट्रा डे के ऊपर डेली बहुत बड़ी रेजिस्टेंस पे खड़ा है। और टी बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड, वो भी रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। तो जाहिर है हम DXY की तो बात नहीं करते, क्योंकि थोड़े से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, यूक्रेन की और रशिया की कुछ चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट हो रही हैं। तो उस लिहाज से जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से थोड़ा गोल्ड में बुलिशनेस आ सकती है, लेकिन कोई नई न्यूज़ आए फिर ऐसे नहीं। ठीक हो गया। इस तरह करके हम इंशाल्लाह ताला चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपके लिए करता हूँ कि यार थोड़ी वीडियो लंबी हो ताकि आप कुछ लर्निंग बेस्ड बातें सीख सकें। इसी तरह जो है टी बॉन्ड यील्ड जाहिर है आपके सामने है, वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो एक रीज़न है। अब उसमें भी जो है रेजिस्टेंस की बात शुरू होगी तो भाई फिर गोल्ड में आपको पता है कि गोल्ड में पंप आएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।